गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा ये वीडियो उन हाउसवाइफ्स के लिए है जिनके अभी कर रही हैं लेकिन उनकी अब शादी हो चुकी है और वो एक नई फैमिली में जा चुकी हैं। तो उनके लिए आज का ये मेरा वीडियो डेडिकेटेड है कि किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को आप आगे बढ़ाएं। मैं अपनी शादी के बाद भी किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख रही थी और जब मेरे किड्स नहीं थे तब मैं स्टडी कैसे करती थी, उसका एक रूटीन के बारे में मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया था। उस सीरीज में मैंने पहले बताया था कि 2 किड्स के साथ किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आई थी कि 1 किड्स के साथ आप कैसे स्टडी कर सकते हैं। और मेरा आज का वीडियो है जो भी वाइफ्स हैं जिनके किड्स नहीं हैं उनके लिए। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो अभी जाके आप ज़रूर मेरे पिछले वीडियोस को देखें और आने वाले इसी तरह बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे रूटीन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सवेरे का जो रूटीन हुआ करता था मेरा, तो सुबह का 4 से 6 बजे का जो टाइमिंग होता था, मैं सवेरे 4 बजे जग जाया करती थी और 4 से 6 बजे मैं सुबह उठकर पढ़ाई कर लिया करती थी। तो 4 से 6 बजे का जो टाइमिंग होता है, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहिए जैसे कि कोई न्यूज़पेपर वगैरह, जो कि बहुत ही काम हो के आराम से अकेले में पढ़ सकते हैं। और रिवीजन का टाइमिंग बहुत, सुबह के टाइम आप उठ के जो भी रिवीजन करेंगे वो आपको बहुत दिन तक याद रहता है। तो इसलिए मैं सवेरे उठ के और 2 घंटे रिवीजन के लिए और ख़ास करके न्यूज़पेपर के लिए, जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू की थी तो उस टाइम में पढ़ लिया करती थी। फिर आगे 6 बजे से 8 बजे का जो टाइमिंग होता था, वो फ्रेशन अप होके और ब्रेकफास्ट बनाना, मतलब घर के छोटे छोटे काम जो सुबह का टाइमिंग का होता है वो सब करके 8 बजे तक रेडी हो जाना। और उसमें ये भी इंक्लूड होता था कि मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ जितना पहले हो सके, ताकि फिर मुझे स्टडी में आगे प्रॉब्लम ना हो। फिर 8 बजे से लेके 11 बजे तक एक फर्स्ट सेशन रखती थी। पूरे स्टडी को, पूरे दिन भर की स्टडी को 3 प्लॉट में आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि फर्स्ट सेशन में मुझे ये पढ़ना है, सेकंड सेशन मुझे ये पढ़ना है। जिस तरह से क्लास चलता है स्कूल में, जिस तरह से ट्यूशन्स में होता है, उस तरह आप अपने घर में भी रूटीन बना सकती हैं कि मुझे इस तरह से स्टडी करना है। तो फर्स्ट सेशन जो होता है वो 8 से 11 बजे तक कर लेती थी, जिससे सुबह का जो टाइमिंग होता था नाश्ते के बाद का, वो टाइम यूटिलाइज हो जाता था। तो 8 बजे से 11 बजे तक इस वक्त आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट रख सकती हैं, जो भी आपके लिए अकॉर्डिंग। अगर आप ग्रेजुएशन कर रही हैं, आप 12th कर रही हैं, या जिस भी लेवल पे आप स्टडी कर रही हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं, तो एक सब्जेक्ट डिसाइड कर लें कि 8 से 11 बजे तक एक सब्जेक्ट रखना है। फिर आते हैं 11 बजे से लेके एक लंबा टाइमिंग 3 बजे तक का। उसके अंदर आप अपना लंच कर लें, उसको प्रिपेयर कर लें, बना लें, खा लें। और घर के जो भी बचे कुचे काम हैं, इंक्लूडिंग रेस्ट, क्योंकि रेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। आप सवेरे 4 बजे उठ चुकी हैं तो आपको रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक बॉडी को रिलैक्स मिले। कंटिन्यूस पढ़ाई करने से आप पढ़ाई तो कर लेंगी 1 दिन 2 दिन, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब बॉडी पूरी तरह से थक चुका होगा और फिर आप बहुत 2-4 दिन 1 वीक के लिए रेस्ट लेंगी। इसलिए थोड़े थोड़े रेस्ट के साथ स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो दोपहर का टाइमिंग जो है वो रेस्ट के लिए मैं हमेशा से रखती हूँ। उससे माइंड एक रिफ़्रेश फील करता है। जब आप सोकर जगेंगी तो फिर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई को एंजॉय कर पाएंगी, जो भी आप पढ़ेंगी वो समझ में आएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये कहते हैं कि दिन में नहीं सोना चाहिए, दिन में सोने से आलसी हो जाता है मन, या फिर कंटिन्यूस स्टडी करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है, पढ़ने का तरीका होता है। अगर आप कंफर्टेबल हैं स्टडी को कंटिन्यू करके तो कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक लेना बहुत ही ज़रूरी है। दोपहर का एक नैप ले लें, आफ्टरनून नैप, और उसके बाद अपने स्टडी को। फिर मैं 3 बजे से एक सेकेंड सेशन मेरा चलता था, 3 से 5 बजे तक या 6 बजे तक मैं स्टडी करती थी, 2-3 घंटे का। उस वक्त भी कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, उस टाइम में स्टडी कर लें। फिर शाम के टाइम में एक ब्रेक लें, जो कि 5-6 बजे से लेके 7 बजे तक रहना चाहिए। उसमें आप ब्रेक में कुछ ऐसा करें जिससे कि आपको बहुत अच्छा फील होता हो। कोई भी हॉबी आप ले सकते हो, रिलैक्स करता हो, या आप कहीं वॉक पे चले जाएं, कोई ऐसा गेम जो आपको पसंद हो खेलने के लिए तो आप खेल सकते हैं वो गेम। आउटसाइड अपने अपने फैमिली के साथ बाहर जाएं और जाके घूमें फिरें, या कोई गेम प्ले करें, जो भी आपको पसंद है आपके अकॉर्डिंग, जो आपका हॉबी है उसके अकॉर्डिंग आप कुछ करें।
और फिर घर के डिनर का भी प्रिपरेशन करना होता है, तो फिर अपने डिनर का तो इस तरह से पूरा 2 से 7 बजे का आपका टाइमिंग गुजर जाएगा। 7 से 8 बजे तक का जो टाइमिंग होता है वो मैं रखती थी अपने न्यूज़ को देखने के लिए, जो कि ऑनलाइन होता है। जैसे कि टीवी पे कोई न्यूज़ देख ले, उससे क्या हुआ कि माइंड भी इंटरटेन हो गया बुक्स से। हमेशा बुकिश लैंग्वेज भी पढ़ते पढ़ते मन बोर हो जाता है। तो आप एक बार मैं अलग अलग न्यूज़, या अगर आप कुछ इंटरटेनमेंट का देखना चाहती हैं तो आप देख सकती हैं। मैं न्यूज़ देख लिया करती थी, अगर कोई मूवीज़ आ रही है तो देख लिया। बाकी ऐसे जनरली न्यूज़ देख के उस टाइम 7 से 8 बजे तक या 9 बजे तक देख लिया, डिनर कर लिया, और इस तरह से एक डिनर कंप्लीट करके 9 बजे तक मैं अपने बेड पे चली जाती थी। फिर 9 से 10 बजे तक अगर कुछ रिवीजन करना है पूरे दिन का, या किसी मैटर पे डिस्कस करना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी एस्पिरेंट्स हैं, वो भी प्रिपरेशन करते हैं अपने जॉब के साथ साथ, तो उनके साथ कभी कोई डिस्कशन करना या किसी पुराने टॉपिक को जो मुझे समझ में ना आया हो उनके साथ डिस्कस करके मैं उसे सॉल्व कर लेती थी। तो इस तरह से पूरे दिन का जो रूटीन है वो बोर ना हो, उसके बीच में ब्रेक लेते लेते स्टडी करते करते पूरा दिन इस तरह से रूटीन मेरा हुआ करता था जब मेरे किड्स नहीं थे। तो एक माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है उन एस्पिरेंट्स हाउसवाइफ को जो कि अभी जिनके अभी किड्स नहीं हैं। तो आपके पास 6 से 8 घंटे प्रॉपर, अगर आप ज़्यादा निकालना चाहें तो और भी निकाल सकती हैं। तो आपके पास 6 से 8 घंटा पूरा मिलता है आपको स्टडी करने के लिए। ये वक्त बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। आप कुछ भी करना चाहती हैं, आपके किड्स नहीं हैं, आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होता है। बच्चे हो जाने के बाद आप बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और उस वक्त आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आप करना चाहते भी हैं, सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए उसके लिए, बहुत ही डेडिकेशन होना चाहिए, तब जाके आप कुछ कर सकती हैं। लेकिन जब आपके किड्स नहीं होते हैं तो आपके पास बहुत सारा वक्त होता है अपने लिए बस, ताकि आप खुद के बारे में सोच सकें, अपने लाइफ को एक डायरेक्शन दे सकें। तो जब तक किड्स नहीं है कोशिश करें कि आप बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में जितना ज़्यादा हो सके स्टडी करें और कुछ अचीव कर लें। उसके बाद किड्स तो अपनी लाइफ में आएंगे ही, और उनके साथ आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। इसलिए आई होप फ्रेंड कि आपको मेरे इस रूटीन से कुछ हेल्प मिला होगा। अगर आप भी इन सारे रूटीन्स को फॉलो कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रही हैं तो इसके अकॉर्डिंग अपने घर का एक रूटीन बनाएं और अपने स्टडी को कंटिन्यू करें, ताकि जब तक आपके किड्स हों तब तक आप अपने एम को अचीव कर लें, जो आप चाहती हैं करना वो कर लें। और जब किड्स आपके साथ आए तो आप उनके साथ अपनी सक्सेस को एंजॉय कर सकें। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी हाउसवाइफ्स को शेयर करें जिनके अभी किड्स नहीं हैं, ताकि वो भी अपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट पा सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।